एक ऐसा अछूता विषय मैं ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ जिस ते घट लिखिया गया है, घट बोलिया गया है, घट समझिया गया है और घट ही समझाया गया है। ये है स्त्री औरत। किसी हद तक पुरुष की दुनिया ये एक वस्तु ही रही है। जिस तरह वस्तुओं के बकायदा बाजार ने, क्लॉथ मार्केट, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी, लोहा मंडी, हूबहू सारी दुनिया विच बकायदा इस्त्रियां दे बाजार रहे ने और अज भी हैगे ने। जिथे इस्त्री बिकदी है उहदी असमत बिकदी है, पुरुष खरीददा है। इसकी निगाह दे करीबन करीबन इस्त्री वस्तु ही रही है। समय की तब्दीली नाल भावें कुछ सत्कार आदर सम्मान वधिया होवे, लेकिन फिर भी चलो इस्त्रियां दे बाजार अज सारे मुल्कां च ना होवन, पर वस्तुआं नूं इस्त्री नूं ही अगे करके वेचिया जांदा है। किसी हद तक मुगालता होंदा है, वस्तु बेची जा रही है या इस्त्री। कपड़ा है, कार है, मोटरसाइकिल है, गरज के कुछ भी वस्तु जो वरतन दियां ने उन्होंने वेचना है। इस्त्री नूं अगे करके, उसका चित्र अगे करके, उसे दा ही बुत अगे करके। क्या ये सारियां वस्तुआं केवल स्त्री इस्तेमाल कर दी है? पर नहीं, आकर्षण है पुरुष दे मन ते स्त्री दा, तो स्त्री नूं अगे करके वस्तु दे प्रति आकर्षण पैदा करो ताकि खरीदार इस औरत दे राही, इस स्त्री दे राही वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंघिया है, पैर दी जुत्ती स्त्री नूं आख्या गया, जिससे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलता रहा है। बदलो इसनूं। और ऐसा निज़ाम काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। स्त्री हमेशा मनुख दे हथों, पुरुष दे हथों पीड़ित रही है, संताप ग्रस्त रही है। दूर क्यों जाओ? जद रावण की कैद दे चों सीता नूं रिहा करके लियांदा गया, लंका नूं फतेह करके मसला खड़ा हो गया सीता दी अग्न परीक्षा दा। ऐसा भारत दे प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्न ही शोध कर सकती है, अग्न ही हर वस्तु नूं पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नूं अग दे च पा के शुद्ध किया जाता है, धातुआं सारियां ही अग्न द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां ने। और कुछ पुराने वहमी मनुख ते भांडियां दे च भी जितने चिर तक अग ना पा लैन उसकी शुद्धि नहीं मनते, पवित्रता नहीं मनते। अग्न ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए। मनुख शुद्ध है, विचारां दे तल ते, मानसिक तल ते, शरीरक तल ते ये शुद्ध है, ये पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो कहने सीता दी अग्न परीक्षा हुई। वक़्त दा अवतारी पुरुष अग्न परीक्षा विच सीता नूं पाउंदा है। लेकिन इस तरह की अग्न परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दी। क्या वह भी मानसिक तल ते पावन है? क्या वह भी शरीरक तल ते पवित्र है? इसकी लोड़ ही नहीं। क्यों
कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस्त्री ते अनंत काल तो गुलाम रही, मोहताज रही, पीड़ित रही, सताई जाती रही। तो सीता नूं इस तरह इतिहास या मितिहास कहता है कि अग्न परीक्षा देनी पई। बलदी हुई चिता थे सीता नूं बिठाया गया और जिस दिन अग दे सीता नूं झोंकिया गया, अज तक भारत दे इस्त्री जिंदा जलाई जा रही है और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। बहाने अनेकां हो सकते ने इस्त्री नूं जलाण दे, लेकिन जलाना चले आ रहा है। हैरानगी है, किधरे दहेज दे नां ते, किधरे पवित्रता दे नां ते और किधरे पुरुष दे गुस्से दा, क्रोध दा शिकार हुई स्त्री जिंदा जलाई जाती रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया दे आवाज़ां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज़ उठाई है पुरुष दी बराबरी दी। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती है। ईश्वर दा चिंतन ते आनंद पाण दा अधिकार जिथे पुरुष दा है, स्त्री दा भी है। मान सन्मान जिथे पुरुष नूं चाहीदा है, स्त्री नूं भी चाहीदा है। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ लई जावे कि हर तल ते बराबरी, हर तल ते बराबरी तो परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री ते पुरुष दा तन अलग बनाया है, वख-वख बनाया है और जिथे तन दा ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन दा ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगां नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत दी धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इन्हां विरोधी रंगां दे सुमेल नाल ही कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हू बहू विरोधी सुरां ते ही खड़ा है। संगीत किसी एक सुर ते, किसी संगीत दी धुन नूं जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहिदियां ने। संसार संगीतमई होवे, संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने जिस दे इंज कह लईए तीव्र सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत दा बोध रखण वाले इस गल नूं समझदे ने। कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीव्र ने और इस तरह सुंदर संगीत दा जन्म होंदा है तीव्र ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है, तदी ता एक आलम ने कह दिता है ज़हूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात देश दुनिया दे संसार दे अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है तो स्त्री करके। पुरुष इस रस नूं विस्तार देंदा है। स्त्री एक रस है, रस फैल सके पुरुष चाहिदा है। इन्हां दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलाह नूं एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है। वैद नूं एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां दी खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी। पवन नूं एक पासे कर दईए तो फुल्लां दी महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसे तरीके दे नाल दोहां नूं अलग अलग कर दईए स्त्री ते पुरुष नूं, दोवें बेरौनक हो जाणगे और दोवें बेमैनी हो जाणगे। लेकिन दोहां दा सुमेल
ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਲਾਹ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਜੈਸੇ ਵੈਦ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਮੇਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਾਣਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕੁਛ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰ ਸੰਵਰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਪਦਾ ਆਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है और इस कोमलता की लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री का गुण है और स्त्री करके है। थोड़ी बहुत तर्क जे स्त्री दे तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है। वो थोड़ी बहुत ते चाहिदी है ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुल्लां दी रक्षा कंडे ही करते ने, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इसनों प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहते रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरुष की सख्ती की लोड़ है रक्षा लई, सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नूं बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करते ने उन्हां दे बोल कि स्त्री प्रकृति की बेटी है, इसते इंसाफ चाहिए और प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए। सिख साधी साहब कहते ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण की आवाज़ बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर की शांति, उस घर का सुकून बाहर चला जाता है जिथे स्त्री का रुदन घर की चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वख वख रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखती है। उन्हों रामायण दे रामचरित मानस दे कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिबरता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस कही। इस तरह आखे उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री
ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਯੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗੇ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਵੰਤੀ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਆਖੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਾਇਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਣ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਾਇਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਔਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਔਗੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਔਗੁਣ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਕੇ ਅਸ ਬਸ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਗ ਨਾਹੀ। ਮੱਧਨ ਪਤ ਪ੍ਰਤ ਪਰ ਪ੍ਰਤ, ਦੇਖਿयत ਐਸੇ ਭਰਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤ ਜੈਸੇ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਅਵਸਰ ਭੈ ਤੈ ਰਹਿ ਜੋਈ, ਅਧਮ ਸੋਨਾਰ ਜਾਨੋ ਜਗ ਸੋਈ। ਬਿਨਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਿਖਿੱਧਪਣਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ। और अगर स्त्री पुरुष की बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भुल होगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पा के, पुरुष जैसियाँ जुतियाँ पा के, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के और पुरुष की तरह ही गंदे नशे जो है करके
स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हाँ, इन्हों बारों भी समझाया जा सकता है। अगर चंबेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चंबेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाणे ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। ते जद घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष की तरह, तो घर घर ना रहा, वो तो सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे का सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टुट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उन्हां दे प्रवेश नहीं कीती। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उत्थे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष की मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने, स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आने वाला भविष्य ते बच्चियां दे हत्थ ही सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है। क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने। अहंकार, घृणा, नफरत सारी दुनिया दे इस नवीं पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसदा कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसी हद तक कबूल करना और किसी हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरी मंदिर बन सकता है। नहीं तो उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री का पक्ष पूरदे होया कहा है, जे कुछ महान मनुखा करके संसार का इतिहास रौनकीला बनया होया है। वाकई इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास दे चों कढ़ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जाता है। पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नूं बराबरी दिती। दैवी गुणां विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरबीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए, शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मान लीजिए, पर क्रांति
शांति ते आधारित होवे, सूरबीरता सहनशीलता ते आधारित होवे और संतोख दया दे आसरे ते टिके होवे तां ही खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जी मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनिया रहे, इन्हां दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते। सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदारथ दे तल ते दोहां दी बराबरी किसी भी तल ते इसनूं पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया और हर तल ते इस दी गुणां नूं सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदियां करदियां पूर्ण पुरख बनता है तो उस दे अंदर स्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है। उस दे बोलां दे च भी स्त्री भाव आ जाता है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल स्त्री भाव दे ने। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ये बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई। हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है। इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल। पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारीए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन दे वंडी हुई है। पशुआं नूं लईए, पक्षियां नूं लईए, बनस्पति तक नर और मदीन दे वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नूं देखिए, अस्थूल जगत नूं देखिए, कुछ नर है, कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नूं तराश के औरत दा ज़हूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे च कबूल करनी पैगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे च ये दो ने और दोहां दे च ये एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नूं बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा,
ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ 60% ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, 40% ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ 60% ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ 40% ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਅੰਗ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲੈ ਜਾ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ पुरुष इसके अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इसके अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख माणदी है। परमात्मा का नाम है पूर्ण। कायनात दे सब कुछ पूर्णता की तलाश दे है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी का लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष के अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी के अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है, मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष के अंदर नारी की कशिश है और नारी के अंदर पुरुष की कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तन ते पूर्ण नारी है, पर उस पुरुष के तल ते अधूरी है। माँ बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करने का जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदि प्रचलित होए। मैरिज का जन्म होया, निकाह का जन्म होया, आनंद कारज, विवाह प्रथा जो है चली, ये सी सूक्ष्म शरीर की पूर्ति। ये सी अस्थूल जगत की पूर्ति। अस्थूल शरीर नूं अस्थूल शरीर का मिलन हो गया। पुरुष नूं नारी मिल गई, नारी नूं पुरुष। और पशुओं की दुनिया च, पक्षियों की दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां की दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नूं पूरा करते हैं। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी का हिरदा भी है, पुरुष का हिरदा भी है। सुभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। दैवी गुणा नूं लईए यह भी नर ते मदीन दे वंडे पै ने। जे भगती नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नूं पुरुष आख्या है, भगती नूं नारी आख्या है। निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद हो फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे, तो नानक भोग करे ज्ञान नो राव आख्या, पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए
तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाव भावना लाउंदा है, मन नूं सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बह बलाउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष नूं अलग कर दईए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उत्ते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज़्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज़्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगों दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग करते ने स्त्री दा और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म होया। तो जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, ये समाज कितने दिन तक चलेगा? आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नूं चलायमान रखना चाहती है। ये तां ही चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो ही नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टुट जाए, ना नानके ना दादके ना सहुरे। तो ये परिवारिक जीवन, संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह, विवाह, आनंद कारज इसनों संपूर्ण कर देंदा है। लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होती है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होती है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। इंज कह लो, पुरुष का ज्ञान परमात्मा तक पहुँचने दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री की भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी। क्यों? ज्ञानहीणी है, तर्कहीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत विच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत विच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नूं, पिंड नूं अग लगी। सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चों निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहने वाले
ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चों निकलण दे असमर्थ रह गए। अंधा टटोल टटोल के बूहे तक पहुंचे है और यही हाल पिंगले दा सी, बूहे ते बैठा है। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेख्या अंधे नूं और आवाज़ मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिठ से ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दसता गया और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलण दे सफल होए। हकीकत है, संसार दी अगन दुखां दे चों निकलण दे इस्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवें निकल सकते हैं। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे, अंधे नूं अखां मिल जाणगियां। हकीकत है, ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसे हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होएगा। रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे सुभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है। भावना मन नूं टिकाण दे बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लैंदी है, क्योंकि टिकाऊ है। भावना मन नूं टिका के रख दी है, श्रद्धा मन नूं टिका के रख दी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर दे नहीं बैठ सकेगा। तर्क उहदे पैरां नूं गति देंदा है, भटकांदा है। चल, इस वास्ते कहंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर की दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री के अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दी है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। प्रबल भावना करके घर वसिया रहता है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैलती जाती है, वधदी जाती है। लेकिन कुछ स्वभावक अवगुण भी है स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर। स्त्री के अंदर स्वभावक जो अवगुण है, बड़ी प्रबल ईर्षा है। स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्षा है और इस ईर्षा करके, ईर्खा करके, जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दे आ है बहुते घर मर्दां करके नहीं टुटते, स्त्री दी ईर्षा करके जो है टुट जाते ने। स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूंह, देराणी ते जिठाणी, परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन, बर्दाश्त करन। यूरोप की दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने और एशिया दे बहुते परिवार
कल कलेश के दलदल दे फसे हुए ने स्त्री की ईर्षा करके। पर पुरुष का तर्क फैलाव इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार नूं जन्म देंदा है। तो पुरुष का जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर दे कलेश मचाना सुभाविक हो जाता है। अहंकार ते जेलसी इसका टकराव किसी वक्त स्त्री ते पुरुष का टकराव हो जाता है और दूरियां नूं जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी होवन, सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले होवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नूं स्वर्ग बना सकते हैं, संसार नूं स्वर्ग बना सकते हैं। प्राचीन जमाने तो लैके हुण तक धार्मिक जगत दे शायद कुछ इन्हां ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है और नरक दी द्वारी कहते रहे ने साडे देश के आदर्शी। ये तो नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देशते किसी हद तक इसनूं शूद्र मनिया गया है। ये जनेऊ पहनण का अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करने का अधिकार भी नहीं दिता और इसनू ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी की गल है, महाकवि तुलसी भी इसनू पशुओं की श्रेणी दे खड़ा करते हैं। ढोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नू पशु नू ताड़ते रहिए तां ठीक रहते हैं, इस तरह शूदर नू ते पशु नू जिवें ताड़ते हैं उस तरह स्त्री नू ताड़ते रहिए तां वो ठीक रहिंदी है। पशुओं की दुनिया विच खड़ा किया इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश के प्राचीन ऋषियां ने, मुनिया ने। ये घोर नरक की द्वारी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करते ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोक्ष द्वारी। ये तो मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किते। हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ये सी कि स्त्री नूं असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देखते। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश के प्राचीन सिरमौर अवतारी पुरुषों को देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप दे ने। स्त्रियां दे कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखने को नहीं मिली। साहित्य तरह तरह की कला के जन्मदाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनीतिक, हर दुनिया दे हर पासे असी पुरुष नूं अग्रसर देखते हैं, अगे देखते हैं। तो पुराने लोगों को ये तर्क सी कहने वास्ते कि पशु का मतलब है पछड़िया होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु पशु का मतलब है पछड़िया होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पीछे है। इस वास्ते आदि काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पीछे ही चले।
क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है। पिछे जो है चले, ऐसा भी जमाना लंघिया है, दौर लंघिया है जिथे इस्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान की तरह, वस्तुआं की तरह इस्त्री भी एक वस्तु सी। जैसे कोई धनवान गिणिया जाता सी, इसदे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना की गिणती दे च वो भी आउंदा सी। इसदे कोल इस्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कोल 400 इस्त्रियां ने, इहदे कोल 600 इस्त्रियां ने। दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे हुए ने, 400 रानियां और 600 बेगमां रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसी हद तक ऐसा दौर भी लंघिया है चीन दे च, इस्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जाता सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिक्कड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही अग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके, कोई जुर्म नहीं। इस्त्री एक धन सी, खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघ गया। और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गरज के आद काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़िया होया कहण दा तरकशील लोगों कोल जिहड़ा तर्क सी वो ये है कि ये कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया दे च नहीं दिखाई देंदी, और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री। संग तराशी, संगीत, कला दी दुनिया दे च, ज्ञान दी दुनिया दे च, सुधार दी दुनिया दे च, अवतार दी दुनिया दे च पुरुष ही पुरुष अगे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होने दा ये सब तो वड्डा सबूत है। ये पछड़ी हुई है, ये पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज दा जमाना, आपने इस तर्क नूं बड़े सोहने ढंग नाल जुठलाया, परे सुटिया है। ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बनदी, उसका समा, उसकी शक्ति ते अवतार नूं जन्म देने दे च लग गई। वो आप किस तरह ग्रंथकार बनदी, उसका समा, उसकी शक्ति ते किसी ग्रंथकार नूं जन्म देने दे च लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आउंदा, ग्रंथकार नहीं आउंदा, साइंटिस्ट नहीं आउंदा, कलाकार नहीं आउंदा, हर स्त्री कलाकार नूं, अवतार नूं, संत नूं जन्म देने वाली भी नहीं आउंदी। जो किसी संत नूं जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नूं जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चो नहीं है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है। जितना संत पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है। जितना कोई ग्रंथकार, चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है, उतनी ही उसनों जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है। क्योंकि उसका समा, उसकी शक्ति ग्रंथकार नूं जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहते हैं, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ माँ। जिसने किसी ऐसे पुरुष नूं जन्म दिता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नूं सफल किया है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनूं जन्म दिता है, पूजन योग है ओ मान, धनता दी योग है ओ मान। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नूं पुरुष दे बराबर ते
खड़ा कर दिता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नूं खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नूं खड़ा कीता और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदियां दे धार्मिक मंदिर इस्त्री लई बंद ने, इस्लाम दियां मस्जिदां इस्त्री लई बंद ने, वेद पाठ इस्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ इस्त्री जो है नहीं पहन सकती। और जैन धर्म ने तो इत्थे तक कह दिता इस्त्री शरीर दे इस्त्री दे चोले दे मुक्ति नहीं हो सकती। इस्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लैके ही मोक्ष गति नूं प्राप्त करना होवेगा। इस्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा। फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनूं मुक्ति मिलेगी। इस्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, इस्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इसकी भावना प्रधान अवतारां नूं, ग्रंथकारां नूं, भगतां नूं जन्म देंदी है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान।